रेडी हैं आप आज के वचन के Are you लिए? ready for the word today? आज का वचन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. Today's word is very important. आप देखोगे कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो बहुत टाइम से उपवास करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं. You see, there are many believers who have been fasting and praying for a long time. कलीसिया जाते हैं, They go to church, सारी मीटिंग्स में जाते हैं, they attend all the meetings. मगर आप देखोगे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में नहीं है. But you don't find a transformation in their life. वो एक धार्मिक शिक्षाओं में तो आ जाते हैं मगर एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके जीवन में नहीं है. They come under religious teaching, but there is no transformation in their life. परमेश्वर को हमारे जीवन से क्या चाहिए? What does God need from our life? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? What did the Lord Jesus say? वो फल चाहता है. He wants fruits from our life. आमीन. Amen. और बाइबल कहती है जो पेड़ फल फलता है उसको माली की तरह वो और काटता और छांटता है कि और ज्यादा फल उस पेड़ से वो फलाए. And the Lord Jesus said, the tree that bears fruit, He prunes that tree so it brings forth more fruit. I want to warn you, be very careful. मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, बहुत ध्यान दें. If you get used to church setting, if you get used to worship, if you get used to word and there is no transformation, very soon you will become numb to the presence of the Lord. अगर चर्च आना, आराधना करना, वचन को सुनना आपकी आदत बन जाए तो बहुत जल्द परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आप संवेदनशीलता खो देंगे. So फिर क्या होता है हल्के हल्के कि मसीह लोग संडे को क्यों चर्च जाते हैं? क्योंकि संडे है तो जाना है. Then after some time, what happens is people go to church because it's Sunday and they are Christians. जब पुराने नियम में वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे तो उनको पता था परमेश्वर बात करेगा. When in the old covenant they would go into the presence of God, they knew that God will speak. हमें एक चीज समझनी है कि जो कुछ भी हम करते हैं वो ट्रेडिशंस या रीति रिवाजों की वजह से ना करें. We have to understand this one thing: whatsoever we do, we should not do it because of rituals and customs and traditions. Not because of tradition, but because of revelation. रीति रिवाजों के मारे नहीं, लेकिन प्रकाशन के कारण. Amen. So आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ the power of biblical meditation. So today I want to teach you बाइबल के अनुसार मनन करने की सामर्थ्य के बारे में. See, बहुत सारी शिक्षाएं प्रार्थना के बारे में हुई और प्रार्थना अलग अलग तरह की हैं. There are many teachings on prayer and there are different kinds of prayers. मगर जो मसीह या जो विश्वासी परमेश्वर के पास केवल चीजों को मांगने के लिए जाते हैं, उनका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो हमेशा सतह की लेवल का होता है. इट्स अ सरफेस. वो डीप उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं बनता. But the believers that go into God's presence to pray and ask for things alone, their relationship with the Lord stays at the surface level. They don't have a deep covenant with Him. They don't have a deep relationship with Him. अब मांगना कुछ गलत नहीं, To ask is not क्योंकि wrong. अगर परमेश्वर पिता से नहीं मांगोगे आप उसके बेटे और बेटियां तो किससे मांगोगे? Because if we, the children of the Most High God, will not ask Him, then who should we ask from? पर अगर हमारी प्रार्थना का पूरा सारांश केवल मांगना है अपने लिए, तो हमने प्रार्थना को अभी समझा नहीं. But if our entire prayer is about asking from God, then we don't understand what prayer is. So आपको समझना पड़ेगा कि जो परमेश्वर चाहता है हमसे वो है कम्युनियन. So you have to understand what God wants from us is communion, सहभागिता. फेलोशिप. आप सोचो अदन की वाटिका में जब किसी बीमार को चंगा नहीं होना था, किसी को नहीं बचाया जाना था, सब परफेक्ट था, तो आदम पिता से क्या बात कर रहा था? Imagine in the Garden of Eden when everything was perfect, nobody had to be saved, nothing to be done. What was Adam talking to God about?
क्योंकि वो ये नहीं कहता परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ, इसको चंगा कर दे, प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे प्रमोशन दे दे, प्रभु मुझे ट्रांसफर दे दे। वो था ही नहीं, तो फिर वो क्या बात कर रहा था परमेश्वर पिता के साथ? Because Adam wasn't asking in prayer, the Father heal me, give me a job, promote me, because there was none of that. So what was he talking to the Father about? मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि आप समझो, मैं आराम से आपको सिखाऊंगा। मांगना गलत नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है मांगोगे तो दिया जाएगा। मांगना गलत नहीं, मगर अगर पूरी प्रार्थना मांगना है तो फिर हमने अभी पूरी तरीके से समझा नहीं परमेश्वर के राज्य को। There is nothing wrong in asking, because the Bible says ask and you shall receive. But if all of our prayer looks like asking, then we don't really know who God is and what prayer is. ओके, सो कई ऐसे लोग हैं जो फास्टिंग कर रहे हैं। There are many people who are fasting. Just because someone fasts for long number of days does not mean that they are mature in the spirit. सिर्फ इसलिए कि किसी ने दिनों में ज्यादा दिनों तक उपवास किया है तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो आत्मिक रूप से परिपक्व या सयाने हैं। हम लोग कैसे देखते हैं, ओह ये 40 दिन का उपवास करता है बंदा। How we see is, oh, this man fasted for 40 But that's days. not how God sees it. लेकिन परमेश्वर ऐसे देखता ही नहीं है। Pharisees used to fast at least 3 times in a week. फरीसी हफ्ते में कम से कम 3 दिन उपवास करते ही करते थे। Can you imagine? And they could recite the entire Torah. That means the first 5 books of Moses. और आप कल्पना करें कि उनको मुंह जुबानी रटी हुई थी पहली 5 किताबें जो मूसा ने लिखी थी। So पूरी बाइबल मुंह में है, They had the entire और Bible हफ्ते in में their 3 mouth, बारी उपवास करते हैं। and they were fasting 3 times a day. और जब यीशु ने उनको देखा तो बोला शैतान के बच्चों। And when Jesus sees them, he calls them children of the devil. और वो जो पूरा तोरा रटे हुए थे, जब परमेश्वर देह धरकर आया तो उसको पहचान ना सके। And those who had memorized the entire Torah, when God put on flesh, they could not recognize him. बाइबल बताती है कि जो इजरायली थे, the Israelites knew the acts of God. Moses knew the ways of God. The Bible tells us इजरायली परमेश्वर के कामों को जानते थे, मूसा परमेश्वर के तरीकों को जानता था। हम केवल यीशु के पीछे इसलिए नहीं कि वो कैंसर चंगा करता है, वो एड्स चंगा करता है, उसने प्रमोशन दे दिया, उसने वीजा लगा दिया। that are the acts of God. How many know the heart of God? We are not following Jesus because he can get someone's cancer healed, get a visa for someone. वो परमेश्वर के काम है, पर कितने लोग उसके दिल को जानते हैं? Amen. So वो डिजायर करता है कि आप उसको जानो। He desires that you would know him. John 17:3 में जीसस ने कहा, to know the Father is eternal life and to him who has sent, he has sent. यूहन्ना 17:3 में यीशु मसीह ने कहा, पिता को जानना अनंत जीवन है और उसके भेजे हुए को जानना। अगर किसी को आप पूछोगे अनंत जीवन क्या है, वो पता क्या बोलेगा? मरने के बाद हमेशा जीना, स्वर्ग जाना। ये अलग अलग परिभाषा है, मगर यीशु ने क्या कहा? अनंत जीवन क्या है? What is eternal life? To know the Father is eternal life. If you ask someone what is eternal life, they will say it's going to heaven. After you die, you go to heaven. That's eternal life. लेकिन यीशु ने कहा पिता को जानना अनंत जीवन है। And this word know comes from the word ginosko. और ये जो जानना शब्द है, गिनोस्को शब्द से आता है। ये पढ़ के जानना नहीं। This is not knowing by reading. This is not a theoretical knowledge. This is not a Bible college knowledge. ये ज्ञान के रूप में पाया हुआ या बाइबल कॉलेज से सीखा हुआ ज्ञान नहीं है। ओके आज मैं कई बंदों को देखता हूँ बाइबल कॉलेज जाते हैं तो भ्रष्टी हो जाते हैं, उनके अंदर ऐसा घमंड आ जाता है। Today I see many people, they go to a Bible college and they get completely corrupted. They get such pride in their hearts. क्योंकि बाइबल क्या कहती है? Knowledge puffs up. बाइबल कहती है ज्ञान घमंडी बना देता है। God is not a philosophy that you can read about him and know him. परमेश्वर कोई ज्ञान की चीज नहीं है कि पढ़ के उसको जान सको। God is not a theory that you can research and know him. परमेश्वर कोई ज्ञान नहीं है कि आप उसको ढूंढ कर रिसर्च करके जान सको। You'll have to know him. आपको उसको जानना पड़ेगा। So आज जो मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान धरकर सुनना, क्योंकि वो करने से आप पिता के केवल कामों को नहीं,
उसके हृदय को जान पाओगे. So hear carefully what I'm going to teach you today, because through that you will not just know the acts of God but the heart of God. Amen. Amen. यीशु ने कहा, put again John 17:3. अनंत जीवन क्या है? पिता को जानना है. अब आप कहोगे मैं तो जानता हूं, मैंने तो उद्धार पा लिया. Eternal life is knowing the Father. Now you will say, I know Him, I have received salvation. Now जूडा अभी 2 साल का है, वो मेरे घर में पैदा हुआ. Judah is 2 years old. He's born in my house. He calls me daddy. वो मुझे डैडी कहता है. But does he know me now? पर क्या वो मुझे भी जानता है? No. नहीं. When he needs something, he comes to me. When he needs something, he comes to my wife. But does he know our heart? No. जब उसको कुछ चाहिए होता है वो मेरे पास आता है, मेरी पत्नी के पास आता है. फिर क्या वो हमारे दिल को जानता है? अभी नहीं. He knows that I am his father. उसको इतना पता है मैं उसका पापा हूँ. But does he know my heart? पर क्या वो मेरे दिल को जानता है? No. नहीं. There are many people who know the Lord. There are many people who have known the Father now. They know him like he is my father. He is my father. But do we know his heart? बहुत से लोग हैं जो ये जानते हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है, वो मेरा पिता है, पर क्या हम उसके दिल को जानते हैं? Okay? So जो दुनिया में है knowledge. The world has knowledge. और बाइबल कहती है ये जो knowledge है ना, it puffs up. And the Bible says this knowledge puffs up, वो फुला देती है. अरे मैंने 80 किताबें पढ़ी हैं. I have read 80 books. Gnosko does not come by reading books. Gnosko किताबें पढ़ने से नहीं आता. Thank you for this thundering silence. घोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. Okay? Gnosko किताबें पढ़ने से नहीं आता. Gnosko उस परमेश्वर के साथ बैठकर उसके साथ संगति करने से आता है. It comes by sitting with that God and fellowshipping with Him, communing with Him. और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. And there is no shortcut to this. Amen. Gnosko is to know someone experientially. Gnosko किसी को अनुभव के रूप से जानना है. अब एक व्यक्ति है, वो कहेगा मैंने 100 किताबें पढ़ी हैं, इतने शहद हैं दुनिया में. I know all about honey, and he can tell you the tropical honey and the honey which comes from the Middle East and the Jordan and the honey that comes from the Netherlands and the New Zealand, and he knows all about it. और कोई कहेगा मैंने 100 किताबें पढ़ी हैं शहद के बारे में, अलग-अलग तरह के शहद होते हैं, इस देश से आता है, वहां से आता है, यहाँ से आता है, उसको सब पता है शहद के बारे में. मगर टेस्ट एक भी नहीं करा. But he hasn't tasted even one. So he can describe what honey looks like. तो वो ये तो बता सकता है कि शहद कैसा दिखता है. The density of different honeys. अलग-अलग शहद कितने गाढ़े होते हैं. The price of a honey. उसका दाम कितना होगा. But what he cannot tell you is what does honey taste like. और वो आपको ये नहीं बता सकता कि वो शहद चखने में कैसा है. जिसने यीशु को चख लिया वो 100 किताबें पढ़ने से बड़ा है. He who has tasted Jesus is greater than the one who has read 100 books about him. That's why the Bible says taste and see. Taste and see. You cannot just read. You have to taste him and then you will see that God is good. इसीलिए बाइबल कहती है चखो और जान लो. आपको चख कर ही उसको जाना जा सकता है. उसको चख कर ही आप जान पाओगे, पढ़कर नहीं. Okay, so there are so many people who are praying, and प्रार्थना. मगर एक चीज बहुत कम लोग जो आज करते हैं चर्च में और आज के टाइम में, that is meditation. बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक चीज जो बहुत ही कम लोग करते हैं, one thing that very few people do is meditation या मनन. When I say meditation, don't freak out. जब मैं मनन कह रहा हूँ तो परेशान मत होना. I'm not talking about emptying your mind. मैं अपने दिमाग को खाली करो वो नहीं कह रहा हूँ. कुछ लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है उसमें. Some people don't need to put a lot of effort there.
It was a good joke. Okay, अच्छा that's joke. like this. Okay. Okay. So I am teaching you the meditation in the kingdom of God. मैं आपको मनन सिखा रहा हूँ कि परमेश्वर के राज्य में मनन कैसे किया And जाता है. if you will learn to do it and you will make a lifestyle of meditating the word of God every day, you see what will happen with your life. और अगर आपने मनन करना सीख लिया, ऐसा जीवन शैली बना ली कि आप हर रोज उसके वचन पे मनन करते हो, तो देखो क्या होगा आपके लाइफ. Okay? So बहुत सारे मसीह हैं. चलो ठीक है, शुरू से जल्दी से बता रहा हूँ मैं. ठीक है? All attention, all ears, right? सब सुन रहे हैं. बहुत majority जो believers हैं, they live in the realm of information. ज्यादातर मसीह लोग ज्ञान के दुनिया में रहते हैं. They are informed. उनको ज्ञान है, पता है वो उनको. आपको बता सकते हैं. दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा. They can tell you how David killed Goliath. But they don't know how he killed him. They don't know how he killed him. पर Like they can just give a description. वो बता तो सकते हैं कि कैसे मारा था दाऊद ने, लेकिन उनको नहीं पता कैसे मारा था. समझ गया? वो बता सकते हैं कैसे मारा था, मगर वो नहीं बता सकते कैसे मारा था. अगर आप ये समझ गए, God reveals his secrets to his friends. परमेश्वर अपने रहस्य अपने दोस्तों को बताता है. Did you hear what I just said? आपने सुना जो मैंने कहा? He does not reveal his secret to kids. वो अपने रहस्य बच्चों को नहीं बताता. जैसे शारीरिक तरीके से जब एक बच्चा पैदा होता है, एक छोटा शिशु होता है, फिर वो छोटा बच्चा बनता है, फिर वो एक बालक बनता है, फिर वो एक पुरुष बनता है, वैसे ही आत्मिक जहां में भी जब आप नया जन्म पाते हो तो एक छोटे बच्चे की तरह आप परमेश्वर के राज्य में पैदा होते हो. As a baby is born, then as an infant, a toddler grows up as a young boy, becomes a young man, a man. That's how you grow in the kingdom also. और शरीर में क्या है? इट्स ऑटोमेटिक. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. आप दूध पी रहे हो तो बढ़ोगे, मगर आत्मा में ऐसा नहीं है. In the body it is automatic, but in the spirit it is not so. कितने ऐसे विश्वासी हैं जो डायपर पहन के ही स्वर्ग चले गए? There are many believers who went to heaven wearing a diaper. काफी सन्नाटा है आज. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? That means growth in the kingdom is intentional, not automatic. राज्य में बढ़ोतरी जानबूझकर की जाती है, अपने आप से नहीं. यानी साधारण भाषा में बोलूं तो राज्य में वही बढ़ता है जो बढ़ना चाहता है. अगर बढ़ना चाहते हो तो बढ़ोगे. अगर जितने में हो और खुश हो तो वहीं रहोगे, चाहे 20 साल हो जाए, चाहे 30 साल हो जाए. Only those who want to grow in the kingdom. If where you are, you are happy, you will stay there 20-30 years. Okay? So, information क्या है? People are informed, they know it. और ये कैसे आता है? ये आता है knowledge से, जो आप पढ़ते हो, जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो. लोगों को जानकारी मिलती है by what they hear, what they read, what they see. ओके अब एक व्यक्ति जिसने नया जन्म नहीं पाया, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो भी दाऊद की कहानी पढ़ता है और बोलता है हाँ दाऊद ने गोलियत को मारा. A person who has not received the Lord, is not born again, can also read the story and tell you that David killed Goliath. Apostle Paul says the natural man does not receive the things of the spirit. Apostle Paul said जो शारीरिक मनुष्य है वो आत्मा की बातों को नहीं ग्रहण कर सकता. इसीलिए आप देखते हो जब अन्य भाषा की बात आती है तो इतने मसीह लोग उसका विरोध करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं. क्यों? क्योंकि वो शारीरिक हैं, वो आत्मा के भेद की बातों को नहीं जानते. Which is why when the matter is about praying in tongues, there are many believers who mock it, say things against it because they are carnal and they don't understand the things of the spirit. Having said that, मैं अभी हम लोग दुबई में थे और अभी सुबह ही हम लोग 7 बजे आए हैं और मैं सोच रहा था, प्रभु से बात कर रहा था ये कि क्या चल रहा है प्रभु, कैसे तेरी देह में मजाक उड़ाया जा रहा है अन्य भाषा का. I was talking to the Lord and I was saying how
In your body it's being mocked. Praying in tongues is being mocked. मुझे ऐसा लगा प्रभु ने मेरे हार्ट में बोला कि तू एक किताब लिख टंग्स के बारे में, तो मैं अब मेरी तीसरी किताब है अन्य भाषा के बारे में. I immediately felt a nudge and the Lord say, you write a book about praying in tongues. So that will be the third book that I will write. ओके, मैं एक अलग किताब लिख रहा था मगर अब वो रोक दी है. I was writing a different book. I've stopped it. मगर अब पहले हम अन्य भाषा के बारे में लिखेंगे. But first we'll write about praying in tongues. बाइबल क्या कहती है? क्रूस की कथा मूर्खता है उनके लिए जो नाश हो रहे हैं. The Bible says the story of the cross is foolishness to those who are being destroyed. But for us it is the power of God. लेकिन हमारे लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है. यानी जो परमेश्वर करता है वो आपकी ज्ञानेंद्रियां आपको नहीं बता सकती कि ये सही है या नहीं है. That means what the Lord does, your senses cannot tell you is it right or is it wrong. It does not come from natural knowledge. स्वाभाविक ज्ञान से ये नहीं समझ में आता है. You have to graduate from information to revelation. आपको ग्रेजुएट होना होगा ज्ञान से प्रकाशन में. और प्रकाशन का मतलब ही वो है जो ज्ञानेंद्रियों से आप नहीं जान सकते. And revelation, the very meaning of revelation is that which you can never know by your five senses. ठीक है? हाँ, शिक्षा दे सकते हैं ना. देह को कई बार आदत हो गई कि सब बहुत ज्यादा चिल्लाओगे तभी वो सुनेंगे. आराम से बात करके भी शिक्षा आप दृढ़ हो सकते हो उसमें. You can be strengthened by speaking simply the teaching that you receive. हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर कर सुन. My son, hear my word carefully. उनको अपनी आंखों की ओट न होने दे. Do not let them depart from your eyes. उनको अपने मन में धारण कर. Hide them in your heart. क्योंकि मेरी बातें जिनको प्राप्त होती हैं वो उनको उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर की चंगाई का कारण है. Because those who find my word, it is life to them and healing for all their body. Amen. So प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, तुम क्या कहते हो मैं कौन हूँ? So Jesus asked his disciples, who do you say I am? अब उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी. They didn't read a कोई book किताब about नहीं थी यीशु मसीह के टाइम उसके बारे में उस समय. There was no book about मगर जो Jesus. बाकी चेले हैं वो क्या कर रहे हैं? They are repeating natural knowledge because they heard some people say that you are Elijah, some say you are a prophet, some say you are Jeremiah. तो कुछ चेले जो उन्होंने सुना था ज्ञान के रूप में वो कहते थे, कुछ कहते तुम एलिया हो, कुछ कहते तुम ये हो, तुम वो. हाँ, आज के समय में कुछ लोग हैं उनका बहुत सारा नॉलेज है, मगर नॉलेज कहाँ से आ रहा है? व्हाट्सएप से. Today there are many people, they have a lot of knowledge, but that knowledge is coming from WhatsApp. और 90% झूठ है वो. And 90% of that is fake. So वो क्या कर रहे हैं? बाकी चेले क्या कर रहे हैं? They are giving Jesus an information that they have heard. The remaining disciples are वो एक ज्ञान दे रहे हैं यीशु मसीह को जो उन्होंने सुना था. Oh, some say you are Elijah, some say you are Jeremiah, some say you are a prophet. कुछ कहते तुम एलिया हो, कुछ कहते यर्मिया हो, कुछ कहते भविष्यवक्ता हो. Jesus ने कहा, भैया मैं नहीं पूछ रहा हूँ what some say. Who do you say I am? तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? Jesus said, I'm not asking who people say I am, but I'm asking who do you say I am? हाँ, कई लोग आज कहते हैं, अरे हमारी ननद ये बोल रही थी, हमारी ये वो बोल रही थी, इसीलिए हम यीशु को नहीं. प्रभु कहेगा, भाई तू क्या बोल रहा है? ननद को बोलने दे जो वो बोल रही थी. Who do you say I am? Some people say my relatives are saying this, they are saying that about Jesus. Jesus will ask you, will say, forget about them. Who do you say I am? Peter बोलता है, Peter says, you are the Christ, the Son of the living God. तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र. अब मेरा सवाल ये है, पतरस को ये किसने बताया? My question is, who told Peter about this? उसने कहीं पढ़ा नहीं, He didn't read it उसने anywhere. कहीं सुना नहीं. He didn't hear it anywhere. और जीसस क्या कह रहे हैं उसको? And what does प्रभु ने Jesus उसको कहा, blessed are you Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this unto you, but my Father who is in heaven. और यीशु ने कहा, धन्य है तू शिमोन, क्योंकि लहू और मांस ने तुझे ये नहीं बताया, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने बताया. लहू और मांस से नहीं आई ये इंफॉर्मेशन, यानी नेचुरल सेंसेस से नहीं आई. This information has not come from the natural senses, the five senses. Your elevation in life
depends upon the revelation that you get from the Father. अपने जीवन में आप किस ऊंचाई पर जाते हो वो निर्भर करता है उस प्रकाशन पे जो आपके पिता से आप पाते हो. जितना ज्यादा प्रकाशन में चलोगे उतना ऊंचा उड़ोगे यीशु के नाम में. The greater the revelation you walk in, the higher you will fly in your life. Okay, so we have to go from information to revelation. हमें ज्ञान से प्रकाशन में जाना है. What did Jesus tell Peter? यीशु ने क्या कहा पतरस को? किसने बताया तुझे ये? किसने बताया तुझे? मेरा पिता जो स्वर्ग में है. Jesus told Peter, who told you this? My Father who is in heaven. Oh, हालेलुया. इसका मतलब जब आप उस पिता के पास जाओगे जो बात करता है, Jeremiah 33:3 says, call unto me and I will answer you and show you great and mighty things that you do not know. So that means when you go to the Father who speaks, यिर्मयाह 33:3 वो कहता है तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, तुझे वो गूढ़ की भेद की बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता. That means God has a mouth and he speaks. इसका मतलब परमेश्वर के पास एक मुंह है और वो बात करता है. जब सबसे पहले मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया, I was shocked because उसमें लिखा था जो मैंने तुझे बोलने के लिए मुंह दिया क्या मैं नहीं बोलता हूं? When at first I began to read the word of God, I was shocked to read. परमेश्वर का वचन कहता है when I have given you a mouth to read, to speak, when I have given you a mouth to speak, do I not speak? Today, if anybody says that they hear God, they are tagged as people who have mental disorder. अगर आज कोई कहता है कि वो परमेश्वर को सुनते हैं तो वो बोलते हैं इसका दिमाग खराब है. Why? Because the natural man does not receive the things of the spirit, for they are foolishness to him. क्योंकि स्वाभाविक मनुष्य आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, उसके लिए वो मूर्खता है. Job 33:14 says, for God speaks one way or the other, but man does not perceive it through the dreams, through the visions of night. अय्यूब 33:14 बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य से एक या दूसरे तरीके से बात करता है स्वप्न में, दर्शन के द्वारा, लेकिन वो समझता नहीं है. ओके, कभी आप देखना जितने इन्वेंशन हुए हैं उनमें से कितने सारे इन्वेंशन उन्हें ड्रीम में मिले हैं. You will know God was behind so many medicines that man got. God was behind so many. Maybe man has become so proud that we say, but God is still trying to talk to his creation because he's leading them from destruction to life. बहुत से आविष्कार, बहुत सी दवाइयां जब लोग सो रहे थे तब सपने में उनको मिली. आज चाहे मनुष्य घमंडी हो जाए कि हमें बहुत कुछ पता है, पर परमेश्वर आज भी लोगों से बात कर रहा है. मैं एक साइंटिस्ट का पढ़ रहा था. He was trying to make this molecular formula of C6H6. I don't know what would be. Is it benzene or is it any guy who knows chemistry here? Okay. एक साइंटिस्ट जो C6H6 का फॉर्मूला और सब कुछ दिमाग लगा दिया. He is not able to make it. And then he slept and he saw a dream कि एक सांप है, उसके मुंह में दूसरे सांप की पूंछ है, फिर ये सांप है, उसके मुंह में दूसरे की पूंछ है, और उसने बताया C6H6 करते हुए पूरा फॉर्मूला आ गया. And because of that we have so many medicines today, because God speaks even today. And then he saw it in a dream. He saw the whole formula in the dream, in the night vision, and that's how we have so many medicines. इतने दवाइयां बन सकी उस एक सपने के बाद. Okay. Now मैं आपको ये भी बता दूं so that some people think God's voice is very husky, you know. कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर की आवाज बड़ी भारी होगी. Like Autobots in Transformers. जैसे ट्रांसफॉर्मर्स में ऑटोबॉट्स की आवाज होती है. Say, my son, I love you so much. मेरे बेटे मैं तुझसे प्यार करता हूँ. So some people are trying to hear God like this. कुछ लोग ऐसे सुनना चाह रहे हैं No, परमेश्वर that's not how God speaks. को. नहीं, परमेश्वर ऐसे बात नहीं करता. You don't hear him from outside. आप बाहर से नहीं सुनते उसकी You hear आवाज. him from inside. आप भीतर The से सुनते Spirit उसकी of आवाज. God bears witness with your spirit. परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा के साथ गवाही देता है. Because he's a spirit, he speaks to your spirit. क्योंकि वो एक आत्मा है, वो आपकी आत्मा से बात करता है. Okay, so what is Jesus telling Peter? Peter, blessed are you, for flesh and blood has not revealed this unto you, but my Father who is in heaven. यीशु ने पीटर को बोला तू धन्य है क्योंकि लहू और मांस ने नहीं, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझे ये बात बताई है. Thank you for this thundering silence. घनघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. Okay,
Are you getting it? Okay, do something. Maybe do something so that I know you are here and you are not in Connaught Place eating Golgappa. कुछ ऐसा करो जिससे मुझे पता लगे आप यहाँ पे हो, कनॉट प्लेस में गोलगप्पे नहीं खा रहे हो. Sometimes I like. कुछ I don't know if you're. I just like. Has this person zoned out? Okay. So जब मैंने उद्धार पाया, जब मैंने प्रभु को जाना, When I received salvation, I So मैं knew the church Lord. गया. I went to the church और मुझे वहां पे एक क्रिश्चियन मिले. and I met a Christian there. तो वो मुझसे बोलते हैं आपकी डिनोमिनेशन क्या है? So he asked me, what is your denomination? आज लड़ाइयाँ इतनी डिनोमिनेशन. There are so many fights between denominations today. तो मैं कहता हूँ ये क्या है भाई डिनोमिनेशन? So I said, what is denomination? मैंने कहा भैया मैं तो राजपूत परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैंने यीशु को जान लिया. अब ये डिनोमिनेशन क्या होता है? I said, I was born in a Rajput family and I received the Lord Jesus. Now what is denomination? नहीं मतलब हमारा मतलब है कि आप बैप्टिस्ट हो या आप कैथोलिक हो या आप लुथेरियन हो या आप सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हो या आप प्रोटेस्टेंट हो या आप मेथोडिस्ट हो. मैंने कहा हो. So they began to enlist all the names of denominations that they could spell out, and I was so confused. So क्या हुआ? What happened? John 10:27 Jesus said my sheep hears my voice. यूहन्ना 10:27 यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं. क्या बोला यीशु ने? मेरी भेड़ें भेड़ हो तो सुन सकते हो. If you are a sheep, you can नहीं hear सुन it. सकते तो मे भी बकरी हो. If you can't hear it, maybe you are a goat. भेड़ हो. Are you a sheep? सो जब मैंने नया जन्म पाया, When I received मैं salvation, अपने प्रार्थना के कमरे में जाता था I would go into my prayer और closet मैं प्रभु के साथ बात करता and I would talk to the Lord. और परमेश्वर मुझसे बात करने लगा. And the Lord began to speak to 19 me. साल मैं सुबह 4 बजे उठता था. 19 years, I used to wake up in the morning. घंटों at मेरे 4. मम्मी पापा यहाँ पे, आप उनसे पूछ सकते. My parents are here, you can ask them. मैंने 19 साल तक परमेश्वर को ढूंढा. For 19 years, I searched for God. मुझे कभी इट वॉज ऑलवेज अ मोनोलॉग. वो हमेशा एक तरफा बातचीत थी. मगर जिस दिन मैंने यीशु को जाना, मैंने ऐसे खुदा को जाना, मैंने ऐसे परमेश्वर को जाना जो बात करता है. But the day I came to know Jesus, I knew the God who speaks. ओके सो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में गया. I went into God's presence. मैंने कहा प्रभु I said, Lord, व्हाट इज माय डिनोमिनेशन? मेरी denomination क्या है? बिकॉज आई वुड नॉट वांट एनी मैन टू टैग मी. क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मनुष्य मुझे बताए मैं कौन हूं. जिसने आईफोन बनाया ना, जिसने बनाया वही नाम भी दे सकता है कि इसका क्या नाम होगा. The one who designs the iPhone has the ability to name it. सो मैंने कहा प्रभु मेरी डिनोमिनेशन क्या है? I said, Lord, what is my denomination? जानना चाहेंगे? Do you want to know? वही आपकी भी डिनोमिनेशन है. Because that is your denomination. He said, उसने कहा, you are my son. That's your denomination. उसने कहा तुम मेरे बेटे हो, ये तुम्हारी denomination है. Amen. स्वर्ग में कोई मेथोडिस्ट, लुथेरियन, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, ब्ला 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 नहीं होंगे. परमेश्वर के बेटे और बेटियां होंगे. There are no denominations in the kingdom of heaven, only sons and daughters of the Most High God. Amen. यीशु मसीह कोई धर्म स्थापित नहीं करने आया, हमें परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाने के लिए आया. Jesus did not come to establish a religion, he came to make us sons and daughters of the Most High God. Amen. फिर मैंने प्रभु से पूछा, do you want to know what is true? I'm not talking about religious Christianity. What is true Christianity? I asked the Lord, ये सच्ची मसीहत क्या है? मैं धार्मिक ईसाईयत की बात नहीं कर रहा हूँ. क्योंकि this word Christ means the anointed one, the smeared one. मसीह जो शब्द है उसका अर्थ है वो जिसका अभिषेक किया गया, जिस पे It has nothing to do with a religion. और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं In है. fact, to say Christianity is a religion is an insult to God. बल्कि ये कहना कि मसीहत एक धर्म है, परमेश्वर की तौहीन करना है. Did you hear what I just said? हम ईसाईयत में नहीं है भैया, हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं. We are not in the religion of Christianity, we are the sons and daughters of the Most High God.
So I went to God and I asked him, I said, Father, tell me what is true Christianity. मैं पिता के पास गया, मैंने कहा प्रभु आप बताओ कि सच्ची मसीहत क्या है. And do you want to hear what he told me? आप जानना चाहते हैं उसने कहा? He said, son, the union of God and man is Christianity. उसने कहा बेटा परमेश्वर और मनुष्य का एक हो जाना मसीहत है. In the womb of Mary, God and man became one. Jesus was this invisible God, became one with a visible man, and he came to reveal the Godhead to us. मरियम के गर्भ में परमेश्वर और मनुष्य एक हो गए. वो अदृश्य परमेश्वर दर्शाने के लिए आ गया कि परमेश्वर कैसे दिखता है. अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी तक मैसेज शुरू ही नहीं किया है. I have not even started the message yet. ठीक है. कोई लोग अगर पहली बार आए ये क्या हो गया, 40 मिनट हो गए, ये कह रहा है मैसेज शुरू नहीं किया. ठीक है. There's lunch for everyone, you don't have to worry. सबके लिए लंच है, चिंता नहीं. ओके, सो वापस आ जाओ. जो छोले भटूरे राजमा चावल के बारे में आप सोच रहे हो, So come back from all the lunch you're thinking. मीटिंग के बाद राजमा चावल है बाहर. There'll be rajma chawal after the meeting. Okay. So today I'm teaching you how to go from the realm of information to the realm of revelation. मैं आपको आज ये सिखा रहा हूँ कि ज्ञान की दुनिया से निकलकर प्रकाशन की दुनिया में कैसे आना है. And then from revelation you go into manifestation. और प्रकाशन से प्रगटीकरण में कैसे आना है. If you don't understand that, this will be a religious book to you. अगर आप ये नहीं समझे तो ये आपके लिए एक धार्मिक किताब रह जाएगी. Okay. All right. Joshua 1:8. यहोशू 1 उसका 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, so that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous and you will have good success. व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे मुंह से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा. Do you believe that Bible is the word of God? If you believe, show me your hand. आप मानते हैं बाइबल परमेश्वर का So वचन then है? the Bible is saying, तो बाइबल कह रही है if you do something, अगर आप कुछ करोगे, okay, say if I do something, कहे अगर मैं कुछ करूंगा, I want you to pay close attention. You shall meditate in it day and night. Who shall meditate? इसमें लिखा है अगर तुम इस पर दिन रात मनन करोगे. You shall meditate. Not your pastor, आपके पास्टर नहीं, not your mom, आपकी not मम्मी your नहीं, husband on your behalf. पति आपकी Who will जगह नहीं. meditate? कौन मनन करेगा? Say, I'll meditate. बोलो मुझे मनन करना है. I want to tell you, your prosperity is not in God's hands. मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी समृद्धि परमेश्वर के हाथों में नहीं है. Now, some religious people might get offended. कुछ धार्मिक लोग नाराज हो जाएंगे. मैंने कहा आपकी समृद्धि परमेश्वर के हाथ में नहीं है. I said your prosperity is not in God's hand. तो आप बोलोगे किसके हाथ में है? Then you'll say in whose hand then? आपके हाथ में है. It's in your hands. Read it carefully. ध्यान से पढ़ो. You shall meditate in day and night, so that you may observe to do according to all that is written. For then you will make your way prosperous and you will have good success. कि इस पर दिन रात मनन किए रहना, इसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना. और अंग्रेजी में ऐसा लिखा क्योंकि तब तुम अपना मार्ग समृद्ध बनाओगे और अच्छी सफलता पाओगे. Okay? ठीक है अभी तक? Okay, now question comes. So many people don't know what meditation means. सवाल ये आता है बहुत से लोग नहीं जानते मनन करना क्या होता है. So many people think just close your eyes कुछ लोग कहते हैं आंखें बंद कर and लो empty your mind. और अपना दिमाग खाली कर And दो. I told you, और मैंने कहा for था, so many people, बहुत से लोग के लिए you don't have to do anything. उनको कुछ करने की जरूरत नहीं It's है. already empty. दिमाग पहले से खाली है. The meditation in the kingdom of God is not empty your mind, but fill your mind. परमेश्वर के राज्य में मनन करना दिमाग को खाली करना नहीं है, बल्कि दिमाग को भरना है. हाँ, दिमाग को खाली नहीं करना. Don't empty your जो mind. खाली है
what is already उसको empty, भरना है. you have to fill it. Amen. Amen. Put Isaiah 55 verses 8 onwards, 8 Yes. and 9. I want to show you something. Do यशायाह you know 55. that God has thoughts? आप जानते हैं परमेश्वर भी विचार सोचता है. देखो क्या लिखा है. God is saying, for my thoughts are not your thoughts. वो कह रहे हैं मेरे विचार तुम्हारे विचारों के समान नहीं है. What is God saying? परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरे विचार तुम्हारे विचार के समान नहीं है भाई. जब मैं सुबह अपनी आंखें खोलता हूं तो तू मेरे सामने होता है. He has trained his mind to think about God before he sleeps and to first think about God when he wakes up. David says, when I lay my head to sleep, you are in front of me. When I wake up in the morning, in front of me. उसने अपने आप को प्रशिक्षित किया है कैसे सोने के समय में Bible. How to read the Bible? हमारी ईमेल भरी होती है कि लोग पूछते हैं बाइबल कैसे पढ़नी है. Okay, so I'm teaching you. कि लोग पूछते हैं बाइबल कैसे पढ़नी है. Okay, so I'm teaching you the most ancient way to read the Bible. तो मैं आपको सबसे पौराणिक तरीका सिखा रहा हूँ बाइबल पढ़ने का. Okay, $1 million secret. $1 का But I'll give रहस्य it to you for free. पर मैं फ्री में दे रहा हूँ. ठीक है? Okay, step 1. You need to pick your Bible. पहला स्टेप अपनी बाइबल को उठाना होगा. Okay? Step 2. दूसरा स्टेप You need, that's the most difficult step. You सबसे need मुश्किल. to open your Bible. अपनी बाइबल को खोलना होगा. And the final step, आखिरी स्टेप you need to read your Bible. अपनी God Almighty is in this place. You see every week cancers are healed, sicknesses are healed, sicknesses are healed. We are not running after them, लेकिन वो एक चिन्ह है कि परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है. We are not running after them, लेकिन वो एक चिन्ह है कि परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है. Amen? So आपको एक वचन को लेना है और उस पर दिन रात मनन करना है, उसको बोलना है, उसको इमेजिन करना है. So you have to take a scripture, you have to meditate on it day and for the negative, it will also work for the positive. Amen? How will you fellowship with an invisible? कैसे आप एक अदृश्य आत्मा जिसको परमेश्वर कहते हैं उसके साथ संगति कर सकते हो? मैं आपको क्या कह रहा हूं, हम लोग रियलाइज नहीं करते, मगर हम धर्म में ऐसे फंस गए, वो जो भी हमें करना है हमने कर दिया. We don't expect an answer from that side. We don't realize how bound we are in religion. We do whatever we have to do. लेकिन हम उम्मीद नहीं करते उधर से उत्तर आएगा. अगर ये नेगेटिव के लिए सही है तो ये पॉजिटिव के लिए भी सही है. यानी अगर आप बैठे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु से बात कर रहे हैं और आप इमेजिन करते हैं कि प्रभु आए और आपने उनका हाथ पकड़ा, he receives the touch because your imagination is a reality for God. If you are communing with Him and you imagine that the Lord came and He held your hand, that you held His hand, He receives. वो आपके स्पर्श को ग्रहण करते हैं क्योंकि उनके लिए आपकी कल्पना सच है. मैं आपको अपना बताता हूं. मैं, you know, Bible says, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. This word mind comes from the Greek word diakonia, which means imagination. Bible tells you to love God with all your imagination. बाइबल कहती है परमेश्वर से प्रेम करो अपनी पूरी कल्पना के द्वारा, पूरी कल्पना से. जब मैं प्रार्थना करता था शुरू में और मैं घंटों मैं ये इमेजिन करता था कि मैं प्रभु के पाँव को देख रहा हूँ, प्रभु मेरे सामने खड़े हैं, उनके पाँव हैं, और प्रभु मेरे सामने खड़े हैं. I just this picture running in my mind. It's my imagination, but I'm doing it again and again. When I would pray initially, I would see that I'm praying and I'm looking at His feet. ये तस्वीर मेरे दिमाग में बहुत बार चलती थी. और हम मालवीय नगर में थे उस समय. I was working in a company. और उस दिन मैं जब प्रार्थना कर रहा था और मैं वही इमेजिन कर रहा था, suddenly I saw my door open and the Lord walked and stood right in front of me. मैं उस समय नौकरी क्या करता था और जब मैं ये कल्पना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, मैंने अचानक देखा मेरे कमरे का दरवाजा खुला, प्रभु चलते हुए आए और मेरे सामने खड़े हो गए. See, we have been trained to believe, oh, it's just my imagination. हमें ये प्रशिक्षित किया गया मानने के लिए, अरे ये तो सिर्फ मेरी कल्पना है. Hear this. सुनिए, This mic was an imagination. Today, it's reality.
ये माइक एक समय एक कल्पना था, आज ये हकीकत है। Aircraft was an imagination. एयरक्राफ्ट एक कल्पना था। Imagination is designed to bring manifestation. Whatever you keep on beholding, whatever you continually gaze, will manifest in your life. कल्पना को इसलिए बनाया गया कि जो कुछ आप लगातार कल्पना में देखते हो आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएगा। Amen. जब मैं जॉब करता था, मोनिका इज हियर, माय वाइफ, एवरी डे व्हेन आई यूज्ड टू गेट रेडी, आई यूज्ड टू से आई एम वेटिंग कि जब मैं प्रभु के लिए जाऊंगा। एंड इन माय प्रेयर टाइम्स आई यूज्ड टू सी आई एम ट्रैवलिंग टू नेशंस, आई एम गोइंग हियर, गोइंग देयर, प्रीचिंग द गॉस्पेल, एंड टुडे दैट इमेजिनेशन हैज बिकम अ रियलिटी। When I used to go to the job every day, Pastor Monica is here, a witness of it. Every day I would say, when will I go for ministry here and there? Now, वो कल्पना आज वो सच बन चुकी है जब मैं यहाँ वहाँ जा रहा हूँ देशों में सुसमाचार के लिए। Amen. So it's not just a religious prayer. Oh God, give me, God, give me, God, give me. ये एक धार्मिक प्रार्थना है, प्रभु दे दो दे दो। Don't be a Jimmy. जिमी मत बनो। Jimmy says, give me, give me. जिमी कहता है मुझे दो मुझे दो। Be somebody who goes to know the heart of Father. Say, Lord, I want to love you. I want to know who you are. Manifest your heart to me. एक ऐसा व्यक्ति बने जो कहता है, पिता मैं आपके दिल को जानना चाहता हूँ, अपना दिल मुझ पे व्यक्त करें, मुझ पे प्रकट करें। Amen. All right. Proverbs 23:7 says, for as a man thinks in his heart, so is he. नीति वचन 23 उसका 7 वचन कहता है, जैसा एक व्यक्ति अपने मन में अपने बारे में सोचता है वैसा ही वो है। Now hear this. सुनिए। And आज मुझे लग नहीं रहा, मैं think we'll close early, but hear this. सुनिए। That's why be very careful for the tags that people give you. इसीलिए बहुत ध्यान दे के क्या नाम लोग आपको देते हैं। Even psychiatrists, even psychologists, or whoever they are. जो कोई भी क्यों ना हो। Oh, you have chronic depression. ओ तुम्हें भीषण डिप्रेशन है। And you took that tag, you put it on yourself. I am depressed. आपने वो नाम ले लिया, आपने ऊपर तमगा लगा लिया कि मैं तो डिप्रेस्ड हूँ जी। As a man thinks, so is he. जैसा एक मनुष्य अपने बारे में सोचता है वैसा ही वो If होगा। you start thinking you are bound, you will be bound. If you start thinking you are free, you shall be free. That's why this word of God has to go in our thoughts. That's what biblical meditation is. अगर आप ये सोचने लगे कि आप बंधन में हैं तो आप बंधन में होंगे, अगर आप सोचने लगे आप आजाद हैं तो आप आजाद होंगे। इसीलिए ये वचन ऐसा बनाया गया कि हम मनन करके इसको अपनी सोच बना लें। मैंने ये गवाही कुछ लोगों को बताई है, बस शायद आज जो लोग नहीं हैं उनको मैं आप बताता हूँ। एक कुछ हमारे फ्रेंड्स थे और वो डील करते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनी से, तो उन्होंने एक डीएनए टेस्ट है, नॉट द ब्लड डीएनए टेस्ट बट पर्सनालिटी डीएनए टेस्ट, एंड एक डीएनए टेस्ट $5,000 का था। Some of my friends, they deal with Fortune 500 companies and they did a DNA test which is a personality test. Each test is $5,000. तो उन्होंने हम सारे जो मैं पास्टर राम, पास्टर सैम और वाइव्स, उन्होंने कहा हम आप 6 का ये टेस्ट कराएंगे कि हम आपको एक मैपिंग करके बता सकें कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। So they did a test for the entire leadership and they said we will tell you how what personality you all are. So टेस्ट के रिजल्ट आए, The results came. मेरा रिजल्ट आया कि आई एम 1% डिटेल एंड 99% क्रिएटिव। My result came, मैं 1% डिटेल में ध्यान देता हूँ और 99%। तो वो जो टेस्ट के स्पेशलिस्ट थे उन्होंने मेरे को, मेरी वाइफ को बिठाया और बोला ये 1% डिटेल है, तो ये डिटेल नहीं याद रखेंगे, ये बिल देना भूल जाएंगे, ये चीजें भूलेंगे, ये सब कुछ तो आपको करना है, आपको सारे बिल भरने, आपको सब कुछ करना है। So the specialist of the test sat with me and my wife and said he is 1% detail, so he'll forget to pay the bill, forget all the details, so you'll have to take care of all those things. तो मैंने क्या किया? What did I do? मैंने लिया वो टैग, I took that tag, 1% डिटेल, 1% डिटेल हूँ मैं, और मैं सबको जाके ऑफिस में बता रहा हूँ। and I went to everybody in अगर the मैं office. तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊं, अगर मैं ये भूल जाऊं, If वो I भूल forget जाऊं, मैं 1% डिटेल हूँ। If I forget your birthday, if I forget this, forget that, I'm 1% detail. It was okay in the beginning, शुरुआत में ठीक था, but then I started to forget everything. लेकिन फिर मैं सब कुछ भूलने लग मेरा गया। वॉलेट, चाबी, my घर की wallet, चाबी, keys. चाबी जेब में है, एंड ऐसे हो गया कि I was thinking, man, this is not right. And it was like, I said ये सही नहीं है। So I went to the Lord. मैं प्रभु के पास गया, I said, Lord, मैंने कहा प्रभु, जिसने आपको बनाया है ना, He who केवल has उसको made you. अधिकार है आपको टैग करने का।
The one who has made you, only he has the right to give you a tag or a name. सो मैं जब प्रभु के पास गया, मैंने प्रभु मैं सब बोल रहा हूँ, प्रभु ने मुझे कहा क्या मैंने बोला तू 1% डिटेल है? When I went to the Lord and I said, Lord, I'm forgetting everything. He said, did I say you're 1% detail? किसने बोला? Who said it? किसी ने बोला बाहर से, Somebody else मैंने outside. चिपका दिया उसे अपने यहाँ पे. I put it on me. Because I believed a lie, I started to manifest that lie. क्योंकि मैं एक झूठ को मान बैठा, अपनी जिंदगी में उस झूठ का प्रकटीकरण देखने लगा. प्रभु ने मुझे कहा मेरे वचन में क्या लिखा है? The Bible says the memory of the righteous shall be blessed. And the Lord told me it is written in my word कि एक धर्मी जन की याददाश्त धन्य होगी. That day I renounced that lie. I said, Lord, I renounce this lie. I won't agree to it anymore. I am 100% creative. I am 100% detailed because I am made in your image and likeness. उस दिन मैंने कहा प्रभु मैं इस झूठ से पीछा छुड़ाता हूँ, मैं 100% याद रखता हूँ क्या डिटेल्स हैं, और उस दिन से मैं आजाद हूँ इस झूठ से. And instantly that lie stopped manifesting. उसी क्षण से ये झूठ मेरी जिंदगी में काम करना बंद हो गया. So many people are living out of the tags that they believe that people have given them. बहुत से लोग उन झूठे नामों को, तमगों को लेकर जी रहे हैं जो बाहर लोगों ने उनको सौंपे हैं. Your father is saying, आपका पिता कह रहे हैं मेरे विचार, मेरे बच्चों तुम्हारे विचार से बहुत ऊपर हैं. Your father is saying, my thoughts, my children are much higher than your thoughts. So अगर आपको वो जीवन जीना है जो आपका पिता चाहता है, आपको अपने विचार हटाकर उसके विचार से अपने आप को भरना पड़ेगा. So if you want to live the life that your father wants you to live, you have to replace your thoughts with his thoughts. Take the word of God and meditate it day and night. परमेश्वर के वचन को लो और इस पर दिन रात मनन करो. Okay? मैं फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे, बट जल्दी से मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और कैसे परमेश्वर ने मुझे सिखाया ये. I'll quickly tell you what happened to me. मैं and how अफ्रीका God में taught. था, डीप जंगलों में. यहाँ कोई लाइट नहीं है, कोई वॉशरूम नहीं है. I was in Africa in deep jungles, no power, no और वहाँ washrooms. पे एक छोटे से गेस्ट हाउस के अंदर, गेस्ट हाउस घर जो भी आप कहना चाहो वो था, उसके अंदर में था. और मेरे साथ क्या होने लगा कि अगर मुझे वॉशरूम जाना है और मैं अपना पाँव नीचे रखता था, तो इन माई इमेजिनेशन, इन माई थॉट्स, आई यूज्ड टू सी these two hands come and grab my legs. And what started happening in my imagination, I would see, जैसे ही मैं अपने बिस्तर से पाँव नीचे रखता, दो हाथ आएंगे और मेरी टांगों को पकड़ लेंगे. मैं नहीं सोच रहा हूँ ये. I wasn't It's thinking running this. like a movie. वो एक मूवी की तरह चल रहा था. So I ignored it. मैंने उसको नजरअंदाज किया. फिर अगली रात सेम चीज हुई. Next night the In the same. middle of night when I have to go to washroom, I'll get up, I see these two hands. आधी रात को जब उठा तो मैंने देखा वो दो फिर हाथ आए अगले दिन पकड़े. ये हुआ. Then I Next day same. understood this is not normal. तब मैं समझ गया ये साधारण बात नहीं हो रही है. Pictures or spontaneous thoughts are the way spirit realm is trying to communicate to you. तस्वीरें या अचानक आने वाले विचार तरीका है जैसे आत्मिक दुनिया आपसे बात करती है. आपने कोई एक्सीडेंट देखा, एक थॉट आया, तेरे साथ भी ऐसी होगा. You saw an accident, the thought What came, is this that? will happen to you. That's the enemy trying to put a lie, a thought in your heart. वो दुश्मन है जो आपके दिल में एक झूठ डालना चाहता है. Do you know that every depression started with the wrong thought? क्या आपको पता है हर एक डिप्रेशन की शुरुआत एक गलत विचार से हुई थी. It always starts with a thought. A हमेशा. person who committed a rape, it started with one thought. A person who went into drugs, it started with one thought. एक व्यक्ति जिसने रेप किया वो एक विचार से शुरू हुआ था. एक व्यक्ति जो ड्रग्स में चला गया एक विचार से शुरू हुआ था सब. So then I thought, okay, मैं समझ गया शैतान क्या कर रहा है. मैंने शैतान तू ये कर रहा है ना, अब देख मैं क्या करूंगा. अगली रात जब मैं उठा, same two hands came. I formed an imagination. I understood what the devil is doing. So next night when I woke up, when the two hands came, मैंने I एक कल्पना बनाई. imagined एक हाथ आ रहा है तलवार के साथ और उन दोनों हाथों को काट रहा है. I imagined a hand comes with a sword and cuts off those two hands. Okay? मुझे बहुत मेहनत करके ये हर रोज करना पड़ा क्योंकि वो बार बार ऐसा हो रहा था. वो हाथ आ रहे थे, फिर मैं इमेजिन करता वो उसको काटते. I had to put effort into it every day, and I would see the hand come with a sword and cut those two मगर hands. जैसे मैंने वो हफ्ता 2 हफ्ता साथ में करा, वो ऑटोमेटिक हो गया. But after a couple of weeks when I did it, it became automatic. वो इमेजिनेशन बंद नहीं हुई.
The imagination was not जैसे ही formed. मैं पाँव नीचे रखता वो हाथ आते, उसके बाद ऑटोमेटिक अब ये हाथ आता और उसको काट देता. It started to run like a picture every day. The moment I put my feet down, those two hands would come and then this hand comes and cuts those two hands. वो एक तस्वीर की तरह चलने लगे ये मेरे कहाँ अंदर. पे हो रहा था? Imagination के realm This में. was happening in the realm of imagination. अब मैं अफ्रीका में, युगांडा में, अब मैं Now- गांव में था. Now I was और in मैं Africa in Uganda in a village. वहाँ मैं बेड में था बैठा I was there on the bed. और मैं कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ, कुछ किसी और चीज के बारे में सोच रहा हूँ. And I saw these two hands now with my open eyes. और- These two hands came and grabbed my legs. I wasn't even thinking about anything. ये दो हाथ आए, इन्होंने मेरी टांगों को पकड़ लिया. The Bible calls it open-eyed vision. बाइबल इसको खुली आंखों का दर्शन कहती है. Okay? Where your natural senses are not suspended. जब आपकी स्वाभाविक ज्ञान So वो जो दो हाथ आए उन्होंने मेरा पाँव पकड़ा. इस बारी जब मैंने उन दोनों हाथों को देखा, I could see in HD या 4K resolution. But this time when I saw those two hands, मैं उनको 4K resolution. जब मैं अपनी imagination में देखता था, they were hazy, they were not clear. In my imagination वो साफ नजर नहीं आते थे. अब जब मैंने देखा तो क्या देखा? Now when I saw क्यों them, clear है? they were clear. जैसे उन हाथों ने मेरा पाँव पकड़ा, now this time I used to imagine a human hand. This time when they held my feet, पहले मैं क्या करता था, मैं एक इंसान के हाथ को इमेजिन करता था. अब जब उस विजन में मैंने क्या देखा, a hand which was made of pure light and that sword made of pure light, it cut those hands and I heard a resounding voice in my room and it said, my son, this curse will not go to your coming generations. जैसे ही वो हाथों ने आके मेरे पाँव को पकड़ा, मैंने एक ज्योति के बने हाथ को और ज्योति की तलवार को देखा जिसने उन हाथों को काट दिया. और मैंने इस आवाज को गूंजते हुए सुना कि मेरे बेटे, ये श्राप तेरी पीढ़ियों में नहीं जाएगा. Amen. I'm telling you, you do it. आप If you कर don't दो. believe it, do it for some days. अगर See what नहीं happens. मानते हो, नहीं The मान- spiritual realm will open up. अगर नहीं मानते हो करके देखो कुछ दिन के That's लिए. why do you think there are dirty movies? क्यों आपको लगता है कि यंग लोगों को शैतान ने porn, dirty movies, filth, क्यों? Because if your imagination is corrupted, you can never encounter the Heavenly Father. ये गंदी मूवीज इसीलिए हैं क्योंकि अगर किसी की कल्पना ही भ्रष्ट है तो वो कभी अपने पिता का साक्षात्कार नहीं पाएगा. Because imagine, the imagination are the eyes of your heart. अगर यहाँ कीचड़ है तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, आपको गंदा ही दिखाई देगा. कल्पना आपकी आत्मा की आंखें हैं. If there's dirt here, you will not be able to see clearly. You will see hazy. Amen? जो आप यहाँ देख रहे हो, ये कैसे हुआ है? लोग कहते हैं ये कैसे हो रहा है? What you are seeing ये here, ऐसे हो रहा है कि जब 10 लोग होते थे तो मैं अपने कमरे में जब प्रार्थना करता था तो मैं देखता था हजारों लोग बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं. what you are seeing happening, how has this happened? When there were 10 people in the church, I used to imagine thousands of people are sitting and hearing the word. Because for God our imagination becomes our reality. क्योंकि परमेश्वर के लिए हमारी कल्पना हकीकत बन जाती है. और मैंने आपको क्या कहा था? And I told you, जब हम 10 लोग थे when we were 10 people, तब मैं 200 देखता था. I used to see 200. फिर जब हम 200 हुए We were 200. तो मैं 500 देखता था. I saw 500. जब हम 500 हुए When तो we मैं were 1000 500, देखता I था. saw 1000. अब जब हम 10,000 हैं When we are तो मैं 10,000, स्टेडियम्स भरे हुए देखता हूँ I यीशु see के नाम में. stadiums filled in Jesus' name. Amen. और आपको एक गुड न्यूज़ दें. And there's a good news. बहुत जल्दी Very soon, we are believing हम मान रहे हैं within few months कुछ महीनों में we will go to our new land and worship the Lord. कुछ ही महीनों में हम अपनी नई भूमि पर जाएंगे और आराधना करेंगे. Amen. बिल्डिंग का वेट करना है या ओपन में चलें? टेल मी. God has, I think God has removed the walls from this church. मुझे लगता है परमेश्वर ने दीवारें हटा दी हैं इस कलीसिया से. Amen. I'm telling you, before this year ends, there will be, you will see 40,000 people worshiping Jesus in the new land. इस साल के खत्म होने से पहले आप 40,000 लोग देखेंगे नई लैंड पे आराधना करते हुए. Amen. Do you know you cannot believe anything
without your imagination. आप जानते हैं आप अपनी कल्पना के बिना कुछ भी नहीं मान सकते That's विश्वास what many people don't understand. They think faith is मान लेना. हाँ, मान लिया. Yes. No. Faith is not just mental agreement. Faith is to see the unseen before it becomes seen. बहुत से लोग समझते हैं विश्वास faith is just to say yes I agree but it's not. वो देख लेना है जो अदृश्य है. तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ. So I invite you प्रभु आपको वो दिखाए जो मैं देख रहा हूँ अभी. that God shows you what I am seeing. आपने देखा अभी हम रांची गए थे. You saw me 5 when लाख Ranchi. लोग. वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने बोला इतने लोग मैंने देखे ही नहीं आज तक. We were in Ranchi recently. 5 lakh people were there, and the health minister said, "I have not seen so many people till date." हाँ, परमेश्वर का राज्य फैल रहा है The kingdom of God is और expanding. कोई इसको रोक नहीं पाएगा. And no one will be able to stop it. कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा. No one will be able to stop it. Amen. और अभी बहुत जल्दी हम राउरकेला जा रहे हैं Very soon we'll go to Raurkela. और वहां पे हमें बता रहे हैं 7 लाख लोग आ रहे हैं. And they're saying 7 lakh people will gather there. Amen. कुछ लोग बोलते हैं आप क्या क्रिश्चियन बना रहे हो. हम कहते हैं नहीं, हम क्रिश्चियनों को वापस ला रहे हैं परमेश्वर के राज्य में. Some people say, "Are you converting to Christians?" And we say, "No, we are bringing Christians back into the kingdom." We are converting the Christians. हम Christians को convert कर रहे हैं. हाँ, हम ईसाइयों को वापस पिता के प्रेम में ले जा रहे हैं. We are bringing Christians back to the love of God. Hallelujah. Amen. Okay. Last, and then we'll close, and then we'll pray for you. 1 Samuel 16:7. पहला शामुएल 16 उसका 7. The Bible says man looks at the outward appearance, बाइबल but कहती the है Lord looks at the heart. मनुष्य बाहरी रूप को देखता है लेकिन परमेश्वर दिल को देखता है. Do you know you are limited by your imagination? आप जानते हैं आप अपनी कल्पना के कारण सीमित हैं. If you have a business, your business is limited by your imagination. अगर आपके पास बिजनेस है आपका बिजनेस आपकी कल्पना की वजह से सीमित है. Hear this. सुनिए, ध्यान से सुन रहे हैं आप? If you can see it, you can possess it. अगर आप देख सकते हो तो कब्जा कर सकते हो. Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा? If you can see it, अगर आप you देख सकते can हो possess it. तो आप कब्जा कर सकते हो. So when you pray, your prayer should be, God, show me what my answer looks like. Not कि प्रभु दे दे. जब आप प्रार्थना करते हो तो कहो पिता मुझे दिखाओ कि मेरा उत्तर कैसा दिखता है. ये नहीं कि God give me. Vague prayers usually don't get answered. जो ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं उनका अक्सर उत्तर नहीं मिलता है. Sometimes people come and say, Pastor, can you pray for me, Pastor? कई बार लोग कहते हैं पास्टर प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करोगे. Yes, sister. What हाँ should I बहन, pray for you? किस चीज के लिए प्रार्थना करूं? Anything, Pastor. Anything. कोई भी चीज प्रार्थना कर दो. That's a waste of time. समय बर्बादी है ऐसी प्रार्थना करना. एक अंधा यीशु के पास आ रहा है. अब हे blind- यीशु, दाऊद की संतान मुझ पे रहम कर. अंधा है वो. A blind man comes to Jesus, "Oh, son of David, have mercy on me." और यीशु क्या कह रहे हैं उनसे? And what is Jesus saying? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? What do you want that I should do for you? अरे यीशु आपको दिखाई नहीं दे रहा? अंधा है भाई वो. Jesus, can't you see he is blind? No. You have to be specific about what you want God to do for you. आपको सटीक रूप से पता होना चाहिए क्या चाहते हो आप जो परमेश्वर आपके लिए करे. एक परमेश्वर के दास, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं अगर आप नहीं जानते. डॉक्टर पॉल योंगी चो. You can वो read about एक a man of God. बुद्धिस्ट थे. वो मर रहे थे. उनको क्या बोलते हैं, ये ट्यूबरक्लोसिस था. लास्ट स्टेज मर रहे थे. एक छोटी लड़की आई और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और वो चंगे हो गए. एंड दिस मैन बिल्ड द बिगेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड. कोरिया में अभी वहां पर करीबन 14-15 लाख मेंबर्स हैं. 14-15 लाख मेंबर्स हैं उस चर्च में. Dr. Paul Yonggi, who was a Buddhist, he was dying of TB, and a small girl came and told him about the Lord Jesus. He got saved, और आज and there are 14-15 lakh members in his church. और वो in Korea. चर्च कहाँ पे शुरू हुआ था? स्लम्स में. And the church started in slums.
उनके पास एक बिस्तर और टेबल भी नहीं था, नीचे जमीन में सोते थे, इतने गरीब थे. He did not even have a bed or a table. He was so poor he used to sleep on the ground. And this church today has more than 50,000 multimillionaires in the church. और आज उस कलीसिया में 50,000 मल्टीमिलियनेयर से ज्यादा. और एक बार कोरिया की गवर्नमेंट को इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो चर्च ने बोला हम पैसा देते हैं आपको. And one time the Korean government had an economic crisis and the church said we will help you. Amen. And when I say the word church, जब मैं don't church think कहता about the हूँ religious church. तो धार्मिक चर्च मत सोचना. It's not a building. वो बिल्डिंग नहीं है. हम यहाँ से चले जाएंगे, We will go from here. चर्च जाएगा, बिल्डिंग यहीं रह जाएगी. The church will go, the building will The remain. church, बाइबल में जो चर्च है वो ग्रीक वर्ड है एक्लीसिया. The biblical word for church is ecclesia. मतलब ग्रीक उसको ऐसे बोलते हैं. एक बार मैं वो ग्रीक तो कहते हैं नो ब्रदर, दैट्स नॉट हाउ यू से एक्लीसिया. एक ग्रीक भाई थे, वो नाराज होकर कहते हैं ऐसे नहीं बोलते, इसको ऐसे बोलते हैं. कैसे बोलते हैं? बोलो एक्लीसिया. एक्लीसिया मीन्स द गैदरिंग ऑफ हिज कॉल्ड आउट वंस. जिसको परमेश्वर ने चुना है, चुन के बुलाया है, वो लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उसको चर्च बोलते हैं. ओके. सो जब ये जो पॉल युंगिचो थे, जब ये प्रभु में आए When Paul तो ये Yungicho प्रार्थना came कर रहे थे कि प्रभु मुझे एक साइकिल, एक चेयर और एक टेबल चाहिए. क्या चाहिए? एक साइकिल, एक टेबल और एक चेयर. He was praying, Lord, I need a cycle, a table, and a chair. प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना. एक Praying, साल हो गए, praying, 2 साल हो 1 गए, year, कोई नहीं, 2 ना years. साइकिल आई ना टेबल चेयर आई. No cycle, no तो table. गुस्सा हो chair. गया एक दिन. Then he was angry. बोले प्रभु तू अगर मुझे साइकिल नहीं दे सकता है, एक और चेयर टेबल नहीं दे सकता, मैं क्या और मांगू? He said, Lord, if you can't give me a cycle, a chair, table, what should I ask you? And the Lord spoke to him and he said, my son, as a father loves to do things for his kids, I love to do things for my kids. पिता ने उनसे बात की, कहा मेरे बेटे जैसे एक पिता को अपने बच्चों के लिए चीजें करना पसंद है, मुझे बहुत पसंद है मेरे बच्चों के लिए चीजें करना. But you have to understand how I function. And he began to teach him faith. लेकिन तुम्हें सीखना होगा मैं कैसे काम करता हूँ. और वो उनको विश्वास सिखाने लगे. और प्रभु ने कहा तेरी प्रेयर बिल्कुल वेग है. And the Lord said, your prayer is vague. What cycle? कौन सी साइकिल चाहिए? Which color? किस रंग की साइकिल चाहिए? Which make? कौन सी कंपनी? This is what he has written in his book. ये लिखा है उन्होंने किताब में. Which chair? कौन से साल में बनी? कौन सी लकड़ी का भाई? Which कौन सा टेबल? What table? तो उन्होंने कहा अच्छा. He said, okay. अब मैं ये टेस्ट करता हूँ. Now I'll test this. तो उन्होंने लिखा, So he wrote, प्रभु मुझे रेड कलर की Lord, I want a red bicycle. अमेरिकन मेड ये कंपनी की साइकिल चाहिए. American made this brand मुझे cycle. महगनी वुड का चेयर टेबल चाहिए. I want a mahogany wood chair table. उन्होंने प्रे करी. He prayed. और प्रे करी. When he prayed, और उसके बाद वो इमेजिन करते थे कि वो रेड साइकिल चला रहे हैं, वो he, टेबल में बैठ रहे हैं. he began to imagine he is riding his red Because cycle. this word imagination in Hebrew comes from the Hebrew word yetzar, Y-E-T-S-A-R, and it means conception या गर्भ धारित होना. The word जब आप आप तब तक उस चीज को देखते रहो जो आपका उत्तर है. एक समय आएगा जब आप उससे गर्भ धारित हो जाओगे and it will manifest in your life. keep imagining what you are looking for, and a time comes when you conceive it. Okay? So वो उनके ना पड़ोस में लोगों ने चिढ़ाने लगे क्योंकि वो कहते थे कि मेरे पास एक लाल साइकिल है और एक चेयर टेबल है. बहुत गरीब एरिया में थे. तो बाकी सारे लड़के जो सोसाइटी के हैं वो आ गए. बोला कहाँ है वो चेयर टेबल, कहाँ है? तो बोला वो मेरे गर्भ में है. So all the people in his slum colony, they began to mock him because he said, I have a red bicycle and a chair table in my womb. So जब वो जाते थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि पूरे पड़ोस की जो आंटियां हैं जब वो जाते थे वो करती थी उसको. So he is written in his book, all the aunties in his neighborhood चिढ़ाने लगे. But guess what? Do you know? People of faith will always be mocked by others before faith will manifest. अब जानते हैं विश्वास के लोगों को हमेशा ठट्ठे में उड़ाया जाएगा इससे पहले कि जो वो प्रार्थना कर रहे थे वो प्रकट होता है. Amen. जब हम 10 लोग थे और मैं उस टाइम कहता था हम दिल्ली का सबसे बड़ा चर्च होंगे तो कुछ लोग हंसते थे. When we were 10 people and I used to say we'll be the biggest church of Delhi, some people used to laugh. मगर परमेश्वर ने उसको सच किया है. But God has proved it to be right. So वो इमेजिनेशन करते रहे
उनके चर्च में एक अमेरिका से कोई बंदा आया He kept on imagining. A man came to his church from America. और उनका मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं जा रहा हूँ। And he said, उन्होंने पॉल योंगिचो को बुलाया, उन्होंने कहा प्रभु ने मेरे दिल में डाला, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। And he और said- गिफ्ट क्या था? रेड कलर की वही साइकिल जो वो प्रार्थना कर रहे थे। And he said, I've been transferred, I'm going, so I want to give you a gift. And the gift was that red bicycle he was praying for. And God gave him that chair and table, and he found out, he said, if God can give me a red cycle, then God, I can use the same principle and build the biggest church in Korea. He said, अगर परमेश्वर मुझे वो लाल साइकिल दे सकता है इस सिद्धांत से, तो मैं कोरिया की सबसे बड़ी कलीसिया बनाऊंगा इस सिद्धांत से। Amen. और आप जानते हैं उस चर्च ने पूरे नेशन को बदल दिया। And that church transformed that nation. कितने सारे लोगों का फ्री इलाज, बच्चों जिनको दिल की बीमारी थी, the church did. So many people got, They had the biggest newspaper, a secular newspaper in the nation. सबसे बड़ा न्यूज़पेपर था उनका उस देश का, सेक्युलर न्यूज़पेपर। जब कोरिया में मीडिया बिक गई थी और जब करप्शन था, उस टाइम में दिस न्यूज़पेपर stood strong and they printed the news that was true. When the Korean media got corrupted and was sold for money, ये न्यूज़पेपर ने सच्चाई को प्रिंट किया, उस समय में डट कर खड़े थे। And he believed. उनका प्रभु आप मुझे 100 लोग दे सकते हो, and आप मुझे 200 लोग दे सकते हो. Then he took it to 3,000, and then he took it to 5,000, and then the church grew to 50,000, and then the church grew to 1 lakh, and then the church grew to 2 lakh, and then to 5 lakh, and then to 10 lakh, and it kept on growing, and it's still growing. उन्होंने विश्वास किया 100 लोग के लिए, 200 लोग के लिए, 500 लोग के लिए, 1000, 5000, 10,000, वो 10 लाख पहुंच गए और अभी भी बढ़ रही है कलीसिया। जिस सेम प्रिंसिपल को यूज करके आप 6 फीट पानी में तैर सकते हो, उसी प्रिंसिपल को यूज करके आप 60 फीट पानी में भी तैर सकते हो। The same principle you use to swim in a 6 feet deep water is the principle you use for 60 feet deep water. You know that this church is built by the principle of faith. आपको पता है ये कलीसिया विश्वास के सिद्धांत पे बनी है। Amen. और इसकी ग्रोथ का कोई अंत नहीं होगा। And there is no end to its growth.